हेलो दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं भारत सेवाश्रम संघ आपको अष्टमी के दिन दुर्गा पूजा यहाँ की दिखाने के लिए। और बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, काफ़ी शोर भी है। तो ज़्यादा समय बाहर ना लगाते हुए हम चलेंगे अंदर और आपको माँ का अष्टमी का रूप दिखाएंगे। अष्टमी पूजा कैसे हो रही है वो दिखाते हैं। तो चलिए बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं अंदर का हाथ दुर्गा पूजा भारत सेवाश्रम बनारस की। चलिए चलते हैं अंदर की ओर। दोस्तों, आज नवरात्रि का अष्टमी है। अष्टमी का दिन पूरे नवरात्र में बहुत ही खास दिन होता है, क्योंकि इस दिन लोग उपवास रखते हैं। स्त्री पुरुष सभी लोग समान रूप से उपवास रख के माता को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, आदर समर्पण करते हैं। और इस दिन छोटी बच्चियों को खिलाया जाता है। उनको देवी स्वरूप मानते हो, जैसे देवी को खुश करने के लिए खिलाते हैं और देवी का आशीर्वाद लेते हैं। तो छोटी बच्चियों को देवी मानते हुए उनको खिलाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनका पैर छूते हैं। और इस प्रकार जो है अष्टमी मनाया जाता है। अष्टमी के दिन दुर्गा पूजा बड़ी खास होती है और उसमें भी खास होती है बनारस की भारत सेवाश्रम संघ की दुर्गा पूजा, जहां हम पहुंचे हुए और आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये भारत सेवाश्रम दुर्गा पूजा, ये स्वामी जी का फोटो है। और अब हम चल रहे हैं दुर्गा प्रतिमा की ओर, आपको दिखाएंगे दुर्गा प्रतिमा। देखिए, यहाँ प्रसाद भी बंट रहा है। ये देखिए, प्रसाद बंट रहा है। और इधर जो है दुर्गा प्रतिमा आपको अब दिखाई देगी। इंडियन कल्चर के नाम से पुस्तक अभी हम पहुंच रहे हैं वहाँ। देखिए, ये देखिए, माँ का दर्शन करिए। ये भारत सेवाश्रम संघ की दुर्गा प्रतिमा है। भारतीय संस्कृति सिर्फ इतने की 100 पेज की पतली सी पुस्तक। संस्कृति शब्द को समझने के लिए संस्कृत में एक धातु है। और काफ़ी वॉलंटियर देखिए लगे हुए, जैसे वॉलंटियर हैं। एक और वॉलंटियर ये आ रहा है फ्रेम में। और ये है माँ की प्रतिमा। देखिए, ये है माँ की प्रतिमा। अभी आपको पूरा फ्रेम में एकदम साफ दिखाई दे रही होगी, क्योंकि भीड़ काफ़ी है और थोड़ा भाषण भी चल रहा है। तो हमने कॉलर माइक, लेपल माइक का यूज़ किया है। तो उम्मीद है आपको आवाज़ मेरी सुनाई दे रही होगी। देवी माँ के दर्शन कर लिए थोड़ी देर, फिर हम बाकी और घुमा के कैमरा आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे आज क्या आयोजन हो रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। कृति जब समाज के विनाश का कारण बनती है, उस कृति के कारण समाज विनष्ट होने की तरफ चारों तरफ अंधेरा। पृष्ठभूमि में भाषण चल रहा है विद्वान लोगों का। वो बता रहे हैं धर्म के बारे में, नवरात्रि के बारे में, दुर्गा पूजा के बारे में प्रवचन दे रहे हैं, बता रहे हैं। उसको भी आप सुन सकते हैं। वो है कृति, आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य। तो सम्यक रूप से समाज के हित में। अब संस्कृति क्या है? अब हम चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं और यहाँ क्या क्या आपके घर में दरवाजे पर सजावट है। गिलास में भरा हुआ पानी रखा हुआ है। देखिए, और घर के दादाजी के पैरों से वो गिलास लग गया, गिलास टूट। यहाँ पर भी स्वामी जी का फोटो है। गिलास टूटते ही स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए के मुख से आवाज आती है। आगे चलेंगे, आपको और दिखाएंगे हाल क्या है। कड़कदार आवाज आ रही, गिलास दरवाजे पर रखा है किसने? और अगर वही गिलास गलती से छोटे बच्चे से लग के टूट गया तो वही कड़कती आवाज बोलती है। यहाँ पर मंच पर भाषण चल रहा है। गिलास ने तो जगह नहीं बदली थी, गिलास पर भाषण चल रहा है। तो बड़ा ही बृहद आयोजन और लोगों की भारी भीड़ है यहाँ पर। और जवाब देने वाला जवाब थोड़ी देर आप प्रवचन सुन लीजिए स्वामी जी का। लेकिन दोनों के प्रति जो धारणा बदली, उस धारणा के बदलने के पीछे का जो कारण है वो संस्कृति के लिए एक श्लोक है। अभिरामशीलस्य नित्य वृद्धोपक्षेमिनः ते चत्वार वर्धयन्ति आयु
आयुर्विद्या यशोरबलम, कि बड़ों के प्रति अभिवादन का जो शील है, तो पिता से कौन सी वाणी में बात करना और बेटे को अनुशासन सिखाने के लिए किस वाणी में बात करना, ये समझ अगर हमारी विकसित हो गई तो यही संस्कृति। हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस प्रकार उठ रहे हैं, किस प्रकार बैठ रहे हैं, कहते सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, दोनों का अंतर कैसे करें। तो संस्कृति जो है जीवंत है, लाइव है, और सभ्यता जो है वो पाषाणकालीन है। अर्थात जो चीज किसी वस्तु में समा गई, वस्तु के आधार पे हम निर्णय करें, सभ्यता पास्ट काल है, सिविलाइजेशन, लेकिन कल्चर सदैव वर्तमान होता है, संस्कृति हमारी सदैव वर्तमान होती है। और ये जो वर्तमान है, जो हमारे उठने बैठने जीवन जीने का तरीका, अभी एक नई बहस शुरू पीछे के दिनों में, विशेषकर बेटियां छोटा स्कर्ट पहन करके मंदिरों में जाने लगी। मंदिरों में पुजारियों ने पूछा, तो मेरा शरीर है, मैं जैसे चाहूं प्रदर्शित करूं। तो मैं पूछा, क्या कोई डॉक्टर धोती कुर्ता पहन करके किसी ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते हुए देखा है क्या? किसी भी किचन में पुरुष या महिला जो बेस किचन में भोजन बना रहे हैं, वो सर पर अपने बालों को बांध करके रखने के लिए एक विशेष प्रकार का कपड़ा क्यों लगाते हैं, वो भी कर सकते हैं। माई बॉडी माई चॉइस, वो भी प्रयोग कर सकते थे। इधर स्वामी सच्चिदानंद ब्लॉक है हमारी कार्य और इधर है माँ दुर्गा। जुड़ा है कार्य, वर्ल्ड कल्चर इस बात की इजाजत नहीं देता। अष्टमी के दिन माँ का रूप महागौरी का होता है, और काशी में जो महागौरी का मंदिर है वो अन्नपूर्णा मंदिर है, जो विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाजू में है। तो माँ अन्नपूर्णा का जो मंदिर है वही महागौरी मंदिर है। अष्टमी के दिन वहाँ भारी भीड़ होती है। मैं सुबह उसका ब्लॉग आपको दिया, और इस समय हम आपको एक नई जानकारी भारत सेवाश्रम संघ से दे रहे हैं। जब भी संस्कृति की बात होगी तो संस्कृति शब्द भी स्त्रीलिंग, नदी नारी संस्कृति तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। और हम इस और आश्चर्य करेंगे दोस्तों, माँ के दरबार से अष्टमी के दिन ये वीडियो आपको दिखाने के बाद अब हम वापस चलेंगे और कोशिश करेंगे कि और दुर्गा पूजाएं जो बनारस की हैं वो आपको दिखा सकें। तो ये देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चैनल पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने पर जो घंटी का बटन है उसे दबाइए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। उसके बाद सभी वीडियो देखिए, अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और हमारे हर वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का टैब है, सुपर थैंक्स का टैब दबाइए और सुपर थैंक्स जरूर खरीदिए, क्योंकि सुपर थैंक्स हमारे चैनल को डायरेक्ट सपोर्ट करता है। तो हमारे चैनल को डायरेक्ट सपोर्ट करिए, बढ़ाने में मदद करिए, और लोगों से सब्सक्राइब कराइए, जितने भी आपके परिचित हैं सबसे सब्सक्राइब कराइए, और सभी वीडियो देखते रहिए, सुपर थैंक्स देते रहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में शीघ्र ही मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्ते, हर हर महादेव, जय माता दी।